मंचासीन परम पूज्य श्री साहेब जी, पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं बहनों, काफ़ी देर से हम भजन और सत्संग का लाभ ले रहे थे। थोड़ी देर आप लोगों के बीच मैं भी कुछ सेवा करने की चेष्टा करता हूँ। सद्गुरु कबीर एक ऐसे निराले संत हुए हैं जो बड़े ही प्यारे, बड़े ही मनोहर और बिल्कुल बेमिसाल थे। दुनिया में ऐसा कोई संत नहीं हुआ। उनकी अपनी अलग पहचान है और एक नहीं अनेक पहचान है। उल्टवासियाँ उनकी एक बहुत बड़ी पहचान है। जितना सद्गुरु कबीर ने उल्टवासियाँ कही है, कोई नहीं कहा। और वे साफ साफ कहने वाले निष्पक्ष व्यक्ति और सीधा निर्णय की बात कहने वाले और किसी का मुलाहिजा नहीं करते थे। ब्राह्मण हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी, चाहे विद्वान कोई भी हो, साधु महात्मा हो, अगर कहीं गलती देखते थे तो उसको कहते थे। वे किसी को दुखाते नहीं थे, बल्कि इसलिए बताते थे ताकि लोग अपने स्वभाव, अपने कर्मों, आदतों को बदलकर सही रास्ते पर आ जाएं, क्योंकि वे एक महान समाज सुधारक थे। तो आइए उनकी हम एक उल्टवासी पर थोड़ी सी चर्चा करें। अब आप लोग कबीर विचारों को सुनने आते हैं तो ज़रा कबीर की और भी अनेक बातों का लाभ लेते रहें। साहब कहते हैं, माता मरे तो एक फल, पिता मरे फल चार, भाई मरे तो हानि है, कहाँ ही कबीर विचार। माता मरे तो एक फल। साहब कहते हैं, माँ अगर मर जाती है तो एक फल की प्राप्ति होती है, और पिताजी मर जाते हैं जब तो चार फल की। भाई अगर ख़त्म हो गए तो नुकसान है, हानि है। तो क्या कबीर साहब माता पिता के मरने में खुशी मना रहे हैं जो कहते हैं एक और चार फल की प्राप्ति होती है? क्या कबीर साहब इतने अव्यवहारिक थे और माता पिता को शत्रु मानते थे? ऐसी बात नहीं है। यही तो समझने की बात है। माता का मतलब यहाँ साहब कहते हैं ममता। माता मरे तो एक फल, माता ममता। जब ममता समाप्त हो जाती है आपके जीवन की, वो कोई भी हो, नर हो या नारी हो, ममता समाप्त होने पर एक फल की प्राप्ति होती है। एक फल कौन सा है? निश्चिंतता, निर्बंधता आपको मिल जाती है, बंधन रहित स्थिति। अब पिता मरे फल चार, पिता के खत्म हो जाने पर चार फल की प्राप्ति। पिता है अहंकार। हर बात में जो मैंपन होता है, अहम भाव होता है, ये समाप्त जब हो जाता है तो चार फल की प्राप्ति, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चार फल की प्राप्ति अहंकार के खत्म होने पर होती है। और भाई मरे तो हानि है। भाई कहते हैं भाव को, प्रेम को। जब प्रेम खत्म हो जाता है, अंदर के भक्ति भाव खत्म हो जाता, विनम्रता खत्म हो जाती है, तो हानि हो जाती है। इसलिए इस भाई को, इस भाव को सदैव बचा के रखो, इसको खत्म ना होने देना, नहीं तो बड़ी हानि हो जाएगी। इसी पर थोड़ा और विस्तार से कुछ चर्चाएं करें। पहली बात साहब कहते हैं, माता मरे तो एक फल। ममता के
मोह के खत्म हो जाने पर एक फल की प्राप्ति होती है। मोह ही तो सारे दुखों का कारण है। मोह ही तो हमें बांध रखता है और हमारे मन को प्रसन्नता नहीं लेने देता। हरदम चिंता बनी रहती है। रात दिन व्यक्ति सोचता रहता है अगले के लिए। जहाँ जहाँ मोह है, मोह कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है? दूसरे दूर के लोगों में नहीं, जिनसे हमारा संपर्क होता है और जिनके हाव भाव से हम प्रभावित होते हैं, उन्हीं में हमारा मोह होता है और वो रात दिन हमारी नज़रों के सामने नाचता रहता है। कुटुंबीजन, अपना शरीर या जिससे भी प्रेम मोहब्बत लगाव हो गया, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को अपने ही बच्चे पत्नी पति में मोह होता है। ये मोह तो कहीं भी हो सकता है ना। कहीं परदेश में गए, कोई व्यक्ति मिल गया और थोड़ा मीठा मीठा बोल दिया, उन्हीं से मोह हो जाता है। अरे रास्ता चलते चलते कोई बस में या ट्रेन में मिला और थोड़ी सी कुछ हाव भाव पूर्वक प्रेम की, हंसते मुस्कुराते हुए दो बात कह दिया, आपका सुख दुख पूछ लिया और बस वहीं पर फ़ोन नंबर लिख लिए, बात शुरू हो गई और घर आने पर भी बात होती रही फ़ोन से और धीरे 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 मोह बन गया। अपने घर वालों से दुराव होने लगा और वो दूर वाले व्यक्ति से अब मोह होने लग गया, उसकी याद आती है। ऐसे होता है, ये मन की दशा है। और साहब कहते हैं यही के मर जाने पर एक फल मिलता है, बहुत बड़ा लाभ होता है। तो मोह ममता को ख़त्म करना जरूरी है। एक जंगल में एक कबूतर रहता था। कबूतर के साथ थोड़े दिनों में एक कबूतरी भी आ गई और दोनों बड़े प्रेम से रहते, साथ साथ बैठते, साथ साथ चारा चुगने जाते और साथ साथ एक दूसरे के साथ हाव भाव करते, फुदकते, नाचते, एक दूसरे को देखते और बड़ा आपस का प्रेम। अब एक की ज़िंदगी दूसरे के साथ जुड़ गई, एक के बिना दूसरा रह नहीं पा रहा है। जहाँ जाएं साथ साथ जाएं, जिस बगीचे में, जिस खेत में जहाँ जाएं साथ साथ, अकेले नहीं। यही करते करते थोड़े दिनों में 3-4 बच्चे हो गए। अब प्यारे प्यारे बच्चे, वो फुदकें, चारा चुगें, आकर के स्पर्श करें और कहीं चोंच मारें, कहीं पंख मारें और बच्चों से इतना मोह हो गया। अब उनकी लंबी गृहस्थी हो गई, सब एक साथ रहते। अब इतना बच्चों से प्रेम, इतना पत्नी से पति से प्रेम कबूतर कबूतरी को हो गया कि रह नहीं पाते थे अलग। अब धीरे धीरे उनको चिंता सताने लगी कि बच्चों को चारा कहाँ से लाया जाए, खिलाया जाए। तो चारा की खोज में कबूतर कबूतरी निकल पड़े और इधर जब आकर के कबूतरी देखती है तो एक बहेलिया आया और उन सारे बच्चों को जाल में फंसा लिया। अब कबूतरी परेशान, जो मेरे प्राण थे, जिनके बिना मैं रह नहीं सकती थी, जो मेरे हृदय के टुकड़े थे और जिनको मैंने जन्म दिया, पाला पोसा और जिन पर प्राण निछावर कर रही थी, अब वो जाल में फंस गए। कोई निर्दय बहेलिया ने फंसा लिया है, इनके बिना मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। और ऐसा सोचते हुए कबूतरी भी आकर के जाल में बैठ गई बच्चों के साथ। अब वो निर्दय बहेलिया उसको भी फंसा लिया। थोड़ी देर में कबूतर आ गया। अब कबूतर भी देखता है कि वो मेरे बच्चे, मेरी प्यारी पत्नी वो जाल में फंस गए, अब मैं अनाथ हो गया, अब मेरी कौन सुरक्षा करेगा, मेरी बात कौन मानेगा, मेरा कौन ध्यान रखेगा और मैं किससे अपना समय पास करूँगा। सारी कहानी ज़िंदगी की उसके नज़रों के सामने झूलने लगी और सोचा कि अब जब मेरे बच्चे, मेरी पत्नी जाल में फंस गए तो मैं जी करके क्या करूँगा। और वह भी आकर के अपने बच्चे और कबूतरी के पास बैठ गया और बहेलिया उसको भी फंसा लिया। अब बहेलिया ले गया घर
और सबको मार करके खा गया। क्या हुआ? मोह का कारण यही तो था ना। ये कहानी है कबूतर और कबूतरी की, लेकिन केवल उन पक्षियों की बात नहीं है, हम लोगों की भी तो बात है ना। जहाँ जहाँ मोह करते हैं और बड़ा उन्हीं में लगाव, मन का समर्पण, रात दिन उसी के लिए सोचते हैं और रात दिन मन हमारा वहीं लगा रहता है, और उस मोह के कारण ना ज्ञान, ना भक्ति, ना सत्संग, ना साधना, ना सेवा, ना उपासना, और ना आत्मबोध, ना आत्मचिंतन, ना सद्कर्म, ना सदाचार, कुछ भी नहीं कर पाते। रात दिन हमें दिखता क्या है? जहाँ जहाँ हमारा मन बंधा हुआ है मोह की रस्सी से, वही रात दिन हम सोचते रहते हैं। और सद्गुरु कहते हैं कि माता मरे तो एक फल, ममता के मर जाने पर निर्बंधता रूपी एक फल की प्राप्ति होती है। आप कल्पना करो, जिससे जिससे मोह होता है, चाहे वो जवान हो चाहे बूढ़े हों, जहाँ जहाँ मोह है सुबह उठते ही खट से वही याद आता है, और अब उसी के बारे में सोचते हैं, कैसे होंगे, खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे, तबीयत कैसी है, और उनका क्या समाचार होगा, उनके घर की क्या स्थिति होगी, उनसे थोड़ा बात कर लेते, उनको कोई दुख तकलीफ तो नहीं हो गया है, बस यही मन में, और कोई लेना देना नहीं। थोड़े जब उनसे बात किए, धीरे से बड़ी अपेक्षाएं वहाँ बनती जाती हैं, और जब आप अपेक्षाओं का बोझ उन पर ला देंगे तो हैरान होंगे। अब आप जो जो चाहेंगे ज़रूरी नहीं है कि वो सब आपकी बात मानते जाएं, क्योंकि उनका घर, उनकी परिस्थिति, उनका शरीर, उनका काम, उनका स्वास्थ्य, उनका मन, उनकी रुचि इच्छाएं अलग है, और आप अपनी भावनाएं उस पर हरदम पेश करते रहेंगे, बड़े प्यार से, बड़े मोह से, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पति या माँ बाप हों। मोह के कारण हम सोचते हैं कि बड़ा हम उनका उपकार कर रहे हैं, बड़ा उनको हम रास्ता दिखाए दे रहे हैं, बड़ा सिखा रहे हैं, लेकिन वो बेचारे दबते जाते हैं हमारे मोह से, और वो हैरान होते हैं, और धीरे से फिर वो अवज्ञा करने लगते हैं। पिताजी आप बैठे रहिए, हमको इस ढंग से काम करना है, तब आपको ठोकर लगती है, अरे मैं तो बच्चे से इतना प्यार करता हूँ और ये कहता है कि आप बैठे रहिए, आप मत कुछ कहिए, हम अपने ढंग से कर लेंगे। ऐसा क्यों हुआ? मोह के कारण, अपेक्षाओं के कारण। घर गृहस्थी को खुशहाल बनाना कोई तमाशा थोड़े है। देश को चलाना सरल है, लेकिन घर में रह रहे 5-6 लोगों का एक परिवार है जो इनको चलाना, इनको खुश रखना, और सब लोग प्रेम से एक साथ लगातार जीवन गुजारते चलें, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन जब आप ममता को त्याग करके घर में रहेंगे, तब सरल होने लग जाएगा। और फिर कहीं कोई बात मान लो ना भी माना तो आपको कष्ट नहीं होगा, कोई ज़्यादा नहीं लगेगा मन में। कुछ लोग हैं जो आपकी बात बिल्कुल नहीं मानते हैं, गांव में, लोगों में, परिचय लोगों में, तो आपको क्या लगता है, ठीक है ना मानो ना मानो, हमारा क्या जाता है। ऐसे ही आप अपने लोगों में भी सोचिए, वहाँ भी ऐसा कुछ भाव रखिए, तो आपको कोई दुख नहीं होगा। सब जीव यहाँ पर दुख मिटाना चाहते हैं, चाहे हम हो या आप हों। दुख मिटाना हमारी गर्ज है, और जिस ढंग से दुख मिटना हमें दिखता है, जहाँ से ऐसी संभावना लगती है, वहाँ से हम जुड़ते रहते हैं। और जहाँ जहाँ लगा कि यहाँ से दुख मिलेगा और यहाँ से परेशानी होगी या यहाँ से मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, वहाँ से व्यक्ति टूटते जाता है, छूटते जाता है, हटते जाता है। देख लीजिए, ये सबकी नज़रों के सामने, कोई हम नई बात नहीं बता रहे हैं। अपने अपने घरों में जिन बच्चों से, बहू बेटियों से और देवरान जेठान से बड़ा प्रेम लगाव था, और लेकिन जब उनको लगने लगा कि अब इनके साथ रहने पर, इनकी बात मानने पर, इनसे जुड़े रहने पर मेरा स्वार्थ नहीं सधेगा, तब धीरे धीरे लोग साइड होने लगते हैं।
इसलिए ममता का त्याग पहले होना चाहिए। खुशहाल जिंदगी जीने के लिए ममता, मोह बहुत बड़ा बैरियर है। इसलिए मोह, सद्गुरु कहते हैं मोह का त्याग करो। और ये मोह केवल इतने नहीं, इस मोह से फिर जहाँ जहाँ मोह होता है बड़ा बड़ा अत्याचार भी होने लगता है। और मोह से फिर दूसरे की देह में पहले मोह किए, अपनी देह में मोह किए, और जब मोह करने लगे तो मोह रुकता नहीं है, कहीं आगे आगे बढ़ता जाता है। और इस मोह से फिर नाना विकार पैदा होते हैं। मोह से फिर लोभ पैदा हुआ, फिर लोभ पूरा ना हुआ तो क्रोध पैदा हुआ, और मोह पूरा होने लग गया तो फिर काम पैदा होने लग जाता है। ये ऐसे अनेक राक्षस अंदर बैठे हैं, एक के लिए दरवाज़ा खोल दो तो दूसरा भी अपना सिर डालने लगता है, तीसरा भी अपना प्रवेश करने के लिए अधिकार मांगता है। और आप ढीले हैं तो धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर में सारे दोष दुर्गुण आप बैठते हैं। इसलिए पहले से सजग रहना चाहिए। जो सजग नहीं रहेगा वो बहुत दुख पाता है। जैसे एक महिला थी, वो कुएं पर पानी भर रही थी। इतने में एक राही आया घुड़सवार, और उस महिला से पूछा कि बहन जी ये रास्ता किधर जाता है, कहाँ पड़ता है, कहाँ लगता है। ऐसे उसने पूछ लिया, ये रास्ता कहाँ लगता है। कह रहे कहाँ लगता है, जो चले उसके पैर में लगता है, जो बैठे उसके नितंब में लगता है। ऐसे उसने थोड़ा चुटीली बात कह दिया तो वो घुड़सवार एकदम खुश हो गया, फिदा हो गया। कह रहे तूने गजब की बात कह दिया, अगर इस बात का जोड़ा भिड़ा दे तो मैं अपना घोड़ा तुझे दे दूंगा। कह रहे अश्वस्तुनी साथ है, नर नारी को साथ, वृथा बकत क्या बाव रे, जाओ आपने गात। अरे घोड़ा घोड़ी के साथ है, नर नारी के साथ है, क्या व्यर्थ की बात करता है, अब मैं घोड़ा क्या लेकर के करूँगी, जाए अपने रास्ते। और फिर इस दोहा को सुन करके वो तो और एकदम लट्टू हो गया, और बिना कुछ सोचे समझे उस महिला के दरवाजे पर अपना घोड़ा बांध के चला गया। अब उसका पति आया उस महिला का, अब देखा कि ये घोड़ा यहाँ पर, पूछा घोड़ा कौन। कह रहे वो एक व्यक्ति आया और यहीं बांध के चला गया। और आओ देखा न ताओ, बिना सोचे समझे बस उठाया डंडा, पत्नी को पीटने लग गया कि है तू किसी ना किसी ढंग से बदतमीज, तभी वो घोड़ा देकर गया है, ऐसे थोड़े कोई घोड़ा दे जाएगा हजारों रुपए का। अब पत्नी को खूब डंडों से पीट डाला। अब बेचारी वो रोवे चिल्लाए, लेकिन अब क्या करे, वो माने ना। अब पीट पाट करके वो फिर किसी तरफ चला गया। इतने में बगल में एक कुम्हार जी थे, अब वो देख रहे थे। अब वो महिला जब रोने लगी, देर तक रोती रही, तो कुम्हार जी आए और थोड़ा विनोदी स्वर में वो पूछते हैं, कहते हैं बहुहर क्यों करी मारिस, बहुहर क्यों करी मारिस। अब वो महिला दर्द से परेशान है, वो ये आकर के कहते हैं क्यों करी मारिस, कहाँ कहाँ मारिस। तब वो महिला ने सोचा कि अब इनको बता ही दूँ। उन्हीं का डंडा छीन ली और उनके गुप्त प्रकट अंगों में खूब ठीक से थुर दिया, 25-30 डंडे। अब वो भी बेचारा परेशान, और राजा के पास जा कर के शिकायत किया कुम्हार, और राजा ने उस महिला को पकड़वा करके जेल में बंद कर दिया, और रात में एक मियाँ जी को पहरेदारी में खड़ा कर दिया। अब महिला बेचारी बंद दुखी थी। अब मियाँ जी रात में खिड़की के झरोखे से जब देखे महिला को, तो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गए और कहते हैं वाह सुभान तेरी कुदरत, क्या गजब की खूबसूरती है, और तू तो यहाँ कैसे पड़ गई। तब वो महिला कहती है अरे मियाँ जी आप भी क्या हैं, मेरी असली खूबसूरती जब आप देखते तब जानते। कहें तो फिर कैसे फिर वो असली खूबसूरती देखने को मिलेगी। कहें वो तो मैं घर में छोड़ करके आई हूँ। तो कहें फिर किसी तरह हमें दिखाओ तुम्हारी असली खूबसूरती। तो कहें मैं यहाँ जेल में बंद हूँ, कैसे दिखा सकती हूँ। कहें कोई ना कोई तो उपाय होगा। कहें हाँ एक ही उपाय है कि आप मेरे कपड़े पहन करके यहाँ बैठ जाएं और आपके कपड़े पहन करके मैं चली जाऊँ और ले आऊँ, फिर आपको दिखा दूँ। कि हाँ ये तो हो सकता है। कहें बस कुछ ही घंटे की बात है, अब मैं आपको रात में ही ला करके दिखा दूँगी। अब वो मियाँ जी के कपड़े को पहन करके महिला तो चली गई, कहाँ लौटती है फिर। अब मियाँ जी साड़ी ब्लाउज पहने कमरे के अंदर हैं, और सुबह हुआ 10 बजे
राजा ने सोचा कि भाई अब उस महिला का कुछ न्याय किया जाए और लोगों को भेजे कि जाओ उसको बुला लाओ। तो गए, दरवाज़ा खोला गया, देखे तो महिला तो बैठी है, लेकिन जब उससे बात करने लगे दाढ़ी उसके बड़ी बड़ी। तो अब मियाँ जी क्या करें, मारे लज्जा के न ज़मीन फट रही है न आसमान में उड़ सकते हैं, परेशान। तो लोगों ने पूछा कि क्या हुआ है, तो अब वो बताए कि क्या बताऊं, मैं उस महिला के जाल में फंस गया और वो मुझे यहाँ छोड़ करके बेवकूफ़ बना करके चली गई। कहाँ बेवकूफ़ कैसे बना दी, उसका कपड़ा तो आप पहने हैं, ऐसे थोड़े बेवकूफ़ बना गई। तो अंततः फिर राजा ने उस महिला को बुलाया कि तुमने इतना सारा कांड किया। कहाँ हुजूर कांड तो ज़रूर हुआ है, और अपनी सारी बातें सच सच उन्होंने बता दिया। और फिर कहा कि हुजूर आप अगर मुझे दंड ना दें तो मैं और कुछ कहना चाहती हूँ। कहें हाँ कहो, निर्भय होकर के कहो। महिला ने कहा कि मुझे 5 अहमक मिले। कहे कौन अहमक? कहे पहला वो आया वो राही, और जो बिना जाने समझे अपना घोड़ा छोड़ करके चला गया मेरी बात में खुश होकर के। कहे दूसरा? कहे दूसरा अहमक मेरा पति, बिना कुछ जाने बिना पूछे पछोरे और घोड़ा देख करके वो कोई चला गया बांध करके तो मैं क्या करती, और वो घोड़ा देख करके मुझे पीटने लग गया। कहा तीसरा? कहे तीसरा अहमक ये कुम्हार बाबा हैं। अब मैं तो दर्द के मारे परेशान हूँ, अंग अंग से मेरे दर्द हो रहा था, और ये आकर के उसी में व्यंग कर रहे हैं कि क्यों करी मारिश, क्यों करी मारिश। तो मैं कैसे बताती। तो सोची कि अब ये बहुत पूछ ही रहे हैं तो बता दूं, तो इन्हीं के डंडे से इनको बता दिया। तो फिर कहा तीसरा? चौथा कौन है? कहे चौथे मियाँ जी, ये भी कैसे मूढ़ आदमी, और ये मेरे चेहरे को देख करके मोहित हो गए। फिर मैंने कहा कि अरे असली सुंदरता तो घर में है, तो इनको ये भी होश नहीं रहा कोई अपनी सुंदरता को घर में छोड़ करके आ सकता है। कहा नहीं फिर वो वाली सुंदरता दिखाओ। तो फिर मैं सोची कि चलो फिर उपाय करती हूँ, और फिर इसी बहाने में चली आई घर। कहा पाँचवा? कहा पाँचवा हुजूर बताने में डर लगता है। कहा नहीं फिर भी बताओ। कहे हुजूर पाँचवें आप खुद हैं, क्योंकि बिना जाने समझे अब मुझे जेल में बंद कर दिए आप। तो इस प्रकार से ये 5 अहमक और एक मूढ़ता के कारण, मोह के कारण ये सब शुरू हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये मोह व्यक्ति को कैसे कैसे दुख देता है। अगली बात साहब कहते हैं, पिता मरे फल 4। पिता अहंकार के लिए कहा गया है। अहंकार आदमी को जगह जगह ठोकरें देता है, उसके सम्मान को, उसकी शिक्षा को, उसकी प्रतिष्ठा को, उसकी विद्या बुद्धि को सब चौपट कर देता है। इसलिए आपके पास जो कुछ हो उसका सदुपयोग करें, अहंकार नहीं। बहुत पढ़ लिख करके भी लोग अहम बुद्धि पाल लेते हैं। एक हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के विद्वान पुरुष थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे। एक भक्त सज्जन से उन्होंने कहा कि मैं शास्त्रों से शराब पीना और मांस खाना सिद्ध कर सकता हूँ। तो कहे आप इतना पढ़ लिख करके, इतनी मेहनत करके, शास्त्र अध्ययन करके आप मांस खाना और शराब पीना सिद्ध करेंगे? और हम तो देखते हैं कि कितने लोमड़ी, सियार, कुत्ते, बिल्ली, कौवा, गीध और अनेक सुअर जानवर, ये सब बिना पढ़े लिखे ही केवल सिद्ध नहीं कर रहे हैं, बल्कि खा करके और नाना कुकर्म करके, निर्लज्ज होकर के, जी करके और प्रत्यक्ष बता रहे हैं कि ये सब खा रहे हैं हम। और आप ये सब के किए और मनुष्य हो करके, तो कौन आपकी विशेषता हो गई? मनुष्य की विशेषता है कि अपनी इंसानियत में रहे, विनम्रता। विनम्रता सबसे बड़ी चीज़ है। विद्या ददाति विनयम। जब विद्या आती है तो वो विनम्रता प्रदान करती है। और वो विद्वान कैसा, जिसके सिर पर अहंकार सब समय सवार हो। इसलिए सदैव आदमी को विनम्र होना चाहिए। आप प्रयास करके विनम्र होइए। आपकी जुबान से, आपके कर्मों से, आपके हाव भाव से जब किसी को मिलें आप, तो
मिठास प्रकट कीजिए, प्रेम प्रदर्शन कीजिए, अगले का सम्मान कीजिए, अगले को भी इंसान समझिए और ऐसा कुछ भाव व्यक्त कीजिए कि उसको समझ में आवे कि आपकी नज़रों में उसकी कीमत है। तब देखिए आपका कितना और सम्मान बढ़ जाएगा। सम्मान देने से सम्मान मिलता है, और आप किसी का अपमान करेंगे तो अपमान मिलेगा। अपना मन ही हमें कचोटेगा, परेशान करेगा। और इस बात को सामान्य लोगों की बात ना कहें, पढ़े लिखे लोग, यहाँ तक कि साधु महात्मा भी नहीं समझ पाते हैं। जब तक साधना नहीं करेंगे, जब तक सत्संग में जाकर के आत्मचिंतन आत्म मंथन नहीं करेंगे, ये बात नहीं समझ में आएगी। धन कमाना, ज़मीन बढ़ाना, मकान बढ़ाना, गाड़ी घोड़ा खरीद लेना, अच्छे मोबाइल ले लेना और बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके चमक दमक के साथ चलना, ये सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अपने मन के अहम को मिटाना, अपने दोष दुर्गुणों को मिटाना बहुत कठिन है। स्वस तन मन वचन करना नहीं कछु साग मूली है, अधमता अपने मन की जो नहीं यह जीत जाती है। इसलिए मन इंद्रियों की स्वस्थता ये सुख का साधन है, अहंकार नहीं। तो सद्गुरु कहते हैं अहंकार रूपी पिता के नष्ट हो जाने पर 4 फलों की प्राप्ति होती है। 4 फल कौन है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। 4 पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ, ये 2 बातें हैं। 2 शब्द जुड़ करके पुरुषार्थ शब्द बना है। पुरुष अर्थ, पुरुष माने होता है व्यक्ति, जीव, और अर्थ माने होता है प्रयोजन। जीव का प्रयोजन क्या है? अब यहाँ पर जीव पशु पक्षियों की बात नहीं, हम भी तो जीव हैं। मनुष्य के लिए यहाँ पर बात बताई जा रही है कि मनुष्य जीवन में आकर के इस जीव का क्या प्रयोजन है। इसका प्रयोजन है मोक्ष। तो 4 बातें बताई गई, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो इसमें 2 साधन है, 2 साध्य है। अर्थ और काम ये साधन है, धर्म और मोक्ष ये साध्य है। तो इस प्रकार से अंतिम बात है मोक्ष। ये मानव जीवन पा करके अगर मुक्ति की तरफ हम ना बढ़े, मुक्ति का काम ना किए और इस लक्ष्य को प्राप्त ना किए, तो मानव जीवन हमारा सफल ना हुआ। और इसकी सफलता के बिना फिर काम क्या करते रहे? कमाना, खाना, गुजर बसर करना। और यही काम तो अन्य प्राणी सब कर रहे हैं। बड़ी सरलता से हम मनुष्यों से बहुत अच्छा करते हैं वे, और बखूबी वे बाल बच्चों को जन्म देकर पाल पोष लेते हैं और जीवन गुजर कर लेते हैं और नाच कूद लेते हैं और खूब यथेष्ट इंद्रियों के भोगों को भी भोग लेते हैं और बड़े निश्चिंत रहते भी हैं इतना सब होने के बाद भी। और हम लोग बहुत पढ़े लिखे, बहुत धन दौलत, बहुत बाल बच्चे और बहुत सुविधाएं, बहुत चीज़ें, बहुत बैंक बैलेंस, और फिर भी दिमाग रात दिन ठनकता रहता है और आए दिन खींचते रहते हैं, चिंता, भय, शोक, पीड़ा में जलते रहते हैं। क्या विशेषता हुई हमारी? इसलिए भाइयों बहनों, हम सबको शांति की कमाई का लक्ष्य रख करके जीवन जीना चाहिए। ये जीवन बड़ा अनमोल है, बहुत अनमोल। मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्षो ही इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग्य न खोए। मनुष्य शरीर का मिलना, सद्गुरु का मिलना, मोक्ष की इच्छा होना बहुत दुर्लभ है। और देखो आज बड़े सौभाग्य से ये हम लोगों को प्राप्त है, मनुष्य शरीर प्राप्त ही है। कितने ऐसे करोड़ों अरबों जानवर हैं, जीव हैं जो मनुष्य शरीर नहीं पाए हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। हम लोग मनुष्य शरीर पाए हैं। और इससे भी ज़्यादा सौभाग्य यह है कि सद्गुरु मिले हैं। मनुष्य शरीर पाए होते और सत्संग में ना जाते, सद्गुरु ना मिले होते, तो सोचो क्या क्या दशा होती। आज इस उपलब्धि के अभाव में लोगों की क्या दशा हो रही। सद्गुरु के ज्ञान के अभाव में अच्छा तो है, ठाट बाट सब कुछ है, लेकिन शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, भूत प्रेत पूज रहे हैं, जादू टोना में फंसे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा,
कामाचार दुराचार में फंसे हुए हैं और यत्र तत्र जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, लड़ झगड़ करके अपने ही भाई बंधुओं को दुश्मन बना करके अपने ही लोगों के बीच में रात दिन रो रो करके जीवन जी रहे हैं, पराये से सताए जा रहे हैं, जेल की हवा खा रहे हैं। ये क्यों है ऐसा? मन इंद्रियों की चंचलता, अहंकार और एक सद्गुरु के ज्ञान के अभाव के कारण ये सब हो रहा है। और तीसरी योग्यता है मोक्ष की प्राप्ति। और ये देखो, आप सब लोग सत्संग में आते हैं, चाहे जैसे भी हो, जाने अनजाने में अंदर से एक ख्वाहिश है कि हम अपने दुखों को मिटा करके मुक्त होवें। सोचो, अगर मुक्त ना होंगे तो क्या पाएंगे? मुक्ति अगर हम नहीं पाएंगे, मुक्त नहीं होंगे तो क्या मिलेगा? शरीर मिलेगा, धन मिलेगा, घर मिलेगा, चीज़ें मिलेंगी, और ये सब मिलने के बाद भी रोग मिलेगा, दुख मिलेगा, आए दिन चिंता भय शोक मिलेगा, क्लेश मिलेगा, मानसिक पीड़ा मिलेगी, भाग भाग कर लुक छिप करके ज़िंदगी जिएंगे, अपने ही बाल बच्चों में कलह असंतोष संताप में जलते हुए इस शरीर से क्या मिलेगा? जब आप सो जाते हैं और जब आप जागते हैं, दोनों की तुलना कीजिए। सोने में ज़्यादा सुखी रहते हैं कि जागने में? जब आप सोते रहते हैं और कुछ नहीं सोचते हैं, कितना शांति रहती है। और जागे तो वही राग द्वेष, वही मोह बैर, वही तेरा मेरा, वही लड़ाई झगड़ा, वही मोह माया और वही अहंकार आसक्ति, वही मार काट छल छद्म षड्यंत्र, यही तो सब चलता रहता है। कितना तूफान हमारे मन में चलता है। और सोना एक मौत की तरह है, और मौत सुसुप्ति कहते ही हैं सोने को, सुसुप्ति। सुसुप्ति का अर्थ होता है स्व अपीति। स्व माने स्वयं, अपीति माने प्राप्त करना। स्वयं को प्राप्त करना ही सुसुप्ति है, और स्वयं को प्राप्त हो जाना ही मुक्ति है। इसलिए मुक्ति का काम करें। नींद तो एक अवस्थाजन्य है, एक शरीर की थकान से नींद आती है, लेकिन इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। एक वानगी है मुक्ति की। मुक्ति आपको मिलेगी साधना करने से। जब आप जागृत अवस्था में इतना सजग हो करके जिएंगे, अपने मन और इंद्रियों से सारे दोष दुर्गुणों को त्याग करके, सारी आसक्ति को मिटा करके, अपने मन को दया क्षमा करुणा प्रेम और आत्मबोध आत्म शांति की तरफ मन को लगा देंगे, और अंततः हमारा मन आत्मा में लीन हो जाए, ये मुक्ति की दशा है। और इसी के लिए साधना किया जाता है। और ये सब तब संभव होगा जब घर धन शरीर आदि के मोह को मिटाएंगे, तभी ये संभव हो सकता है। तो सद्गुरु कहते हैं पिता मरे फल चार। तो पिता के मर जाने पर 4 फलों की प्राप्ति होगी। आप धन से भी संपन्न होंगे। पिता मतलब अहंकार। अहंकार जब मिटेगा तो आप विवाद कलह लड़ाई झगड़े से बच जाएंगे, तो धन भी बचेगा कि नहीं? धन की प्राप्ति। और दूसरी बात है धर्म। आपका जब अहम मिट जाएगा तो विनम्र हो करके आप सत्संग में आएंगे। जब तक आप अहम को नहीं मिटाएंगे, सत्संग में आ नहीं सकते, और आ भी जाएंगे तो यहाँ बैठ नहीं सकते, और बैठ भी लेंगे तो ये बातें आपके दिल दिमाग में उतरेगी ही नहीं। तो धर्म हुआ कि नहीं अहम के मिटाने से। और तीसरी बात है काम। काम माने कामनाएं। काम यहाँ केवल एक काम वासना की बात नहीं है। काम मतलब होता है कामनाएं। कामनाओं की पूर्ति ना होने से ही तो आदमी रात दिन जलता है। जो सोच लिया इतना धन, इतना घर, इतने बच्चे और ऐसा रूप सौंदर्य, अब ये कामना में पड़ करके उसको पाने के लिए रात दिन परेशान रहते हैं। एक व्यक्ति था, उसकी शादी हो गई। शादी होने के 20 साल तक उसको बच्चे ना हुए। बहुत देवी देवता गंगा यमुना तीर्थ मूर्त और पंडा पुजारी ओझा सोखा मना डाले, बच्चे नहीं हुए तो नहीं हुए। उसके करीब 50-55 साल की उम्र में एक बेटा पैदा हुआ, और पैदा भी हुआ तो अंधा बेटा पैदा हुआ।
लेकिन अब बुढ़ौती में बच्चा पैदा हुआ तो बड़े प्यार लाड से उसको पाले पोसे, अब जिसको देखो वही उसको गोद में उठाता है, प्यार करता है। सुंदर था, अच्छा था बच्चा, और बड़ा होनहार था, आंखें नहीं थी। जब वो 12-14 साल का हुआ तो एक दिन पिता के पास बैठा था, पिता से पूछा, पिताजी लोग अंधे क्यों हो जाते हैं? पिता ने कहा कि बेटा, जो पूर्व जन्म में हीरे की चोरी किया होता है वही अंधा होता है। बेटे ने कहा कि पिताजी मैं ये सब नहीं मानता हूँ, मैं तो यही समझता हूँ कि अंधे के अंधे पैदा होते हैं। बेटा तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं तो आँख वाला हूँ, मैं तो देखता हूँ। उन्होंने कहा पिताजी आपकी आँख तो है बाहर की, लेकिन निश्चित है कि भीतर की आँख आपके पास नहीं है। अगर आपके आँख होती तो मुझ जैसे हाड़ चाम के ढांचे को पैदा करने के लिए आप तमाम देवी देवता, पंडा पुजारी, ओझा सोखा, बैगा और के पीछे 20-25 साल तक भागते फिरते। अरे आप साधन भजन करके अपने मुक्ति कल्याण का काम ना करते? अब मुझे पा करके आपको क्या लाभ हुआ? अब मुझे भी दुख भोगने के लिए और संसार में भटकने टटोलने के लिए पैदा करके मुझे भी दुखी बनाए और आप भी दुखी हुए, अब अपना सारा समय बर्बाद किए। तब उसे लगा कि बेटा तो बात सच कह रहा है। तो कामनाएं कभी पूरी नहीं होती हैं इस संसार में। कामनाएं जब आप सत्संग में जाएंगे, अहम को मिटाएंगे और अपने मन को शांत सरल विनम्र बना करके भजन का काम करेंगे, तब कामनाएं, इसे कहते हैं आप्त काम। आप्त काम सदगुरु अभिलाष साहेब जी के ग्रंथों को जो पढ़े होंगे, उनके विचारों को जो सुने होंगे, उन विचारों में बार बार ये बात आती है, आप्त काम, प्राप्त काम, निष्काम, पूर्ण काम। मतलब काम, हर बात में काम आया है। आप्त काम का मतलब जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई। अब कामनाओं का पूर्ण हो जाना ये सर्वोच्च उपलब्धि है। अब कामनाएं जब तक रहती हैं आदमी अंदर से जलता रहता है, चाहे जितनी सुविधाएं, बाहर का ऐश्वर्य, धन दौलत हो, लेकिन जो मन चाहता है, जिसके लिए हम लालायित थे, वो नहीं मिल रहा है तो असंतुष्ट है कि नहीं, जल रहे हैं। और जिसकी कामनाएं समाप्त हुई, कामनाएं कब समाप्त होती हैं? जिसने अपने आप को जान लिया कि मैं शुद्ध चेतन अविनाशी आत्मा हूँ। आत्मानं चेद विजानीयात् अहमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मनुसंजरेत। देखो, आज से हजारों वर्ष पहले वैदिक ऋषि, ये वेद का वचन है, वैदिक ऋषि कहते हैं कि जिसने ये बात को जान लिया कि मैं ही शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, वो किस इच्छा, किस कामना, किस वासना से अपने आप को ये शरीर के पीछे डाल करके जन्म मरण का बुखार चढ़ाए रखेगा। इसलिए अपने को पहचानो। ये मानव जीवन इतना बेशकीमती है, ये समय आपका इतना अनमोल है, और ये सद्बुद्धि, ये सद्विचार, ये सत्संग इतनी महान उपलब्धि है कि इसको प्राप्त करके आप मुक्ति का काम कर सकते हैं। लेकिन ये मुक्ति के उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए अहंकार सबसे बड़ी शिला है। तो सद्गुरु कहते हैं पिता मरे फल चार। ये पिता बना हुआ है, बाप बना हुआ जो अहम है ना, हरदम हमारे सामने खड़ा रहता है, इसको मारो, और ये जब मर जाएगा तो आप आप्त काम हो जाएंगे, 4 फलों की प्राप्ति होगी। और अंतिम बात साहब कहते हैं कि भाई मरे सुहानी है। भाई भाव, प्रेम, भाव को ना मरने देना। भाव मर गया तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बच रहेगा। भाई बहुत प्यारा होता है, भाई के रहते आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है, और वो अभागे कैसे भाई हैं जो भाई के ही शत्रु बन जाते हैं। बाहर की भाई की भी बड़ी ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा आपके लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण है अंदर का भाव। भाव को ना मरने दो। अपने बाल बच्चों में शुरू में शादी हुई, पति पत्नी में बड़ा भाव है, और थोड़े दिनों में भाव का अभाव हो गया, और तब क्या दशा होती है? वही तो व्यक्ति हैं, लेकिन कलह, विवाद, अब ताने शुरू हो गए, अब प्यारे नहीं लग रहे हैं। भाव की कमी हो गई, भाव मर गया। जो भाई बचपन में एक साथ खेले, खाए, पढ़े, लिखे, मम्मी पापा के साथ उंगली पकड़ करके दोनों चलते थे, और
एक साथ हंसते बोलते थे, वो भाव कहाँ चला गया? बड़े हुए, शादी हो गई, थोड़े दिनों में दुश्मन बन गए एक दूसरे के, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों के लिए लड़ गए और यहाँ तक कि मुकदमा लड़ने लगे। भाव मर गया है। क्यों मरने दे रहे हैं भाव को? जिस बच्चे को कंधे पर बैठा करके मेरा लल्ला, मेरा भैया, मेरा दद्दा कहते थे, और जो बच्चा बचपन में अपने पिता को कहता था मेरे पिता और मेरी माँ जैसा दुनिया में कोई नहीं जानता और कोई नहीं समझता और कोई नहीं मुझसे प्यार करता, आज बड़े होने पर क्या हो गया है कि पिता को देखना नहीं चाहते और बेटा से बात नहीं करना चाहते हैं। भाव की कमी हो गई है। जिस मित्र से पहले बड़ी भाव भक्ति लगाव था और वही मित्र अब बड़ा कठोर लगने लगा, इसलिए भाव मर गया। बड़ी सावधानी से जिंदगी को जीना पड़ता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं भाई मरे सुहानी है, कहाँ ही कबीर विचार। मैं विचार पूर्वक ये बात कहता हूँ, इसलिए हम सब लोग भी इन बातों पर विचार करें और जीवन में अपनावें। अनविचार से ही संसार में बिना काम की बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं, अनेक दोष दुर्गुण आ जाते हैं, हम विपथ में चले जाते हैं। सदैव सदा विचार करो मोरे भाई, जौलो देह बिखरी नहीं जाई। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, कह गिरधर कबीराए वो पीछे पछताए जो किए बिना विचारे। इसलिए विचार, सदैव विचार को साथ में रखो। तो सदगुरु कहते हैं इस साखी में कि माता मरे तो एक फल, पिता मरे फल चार, भाई मरे सुहानी है, कहें कबीर विचार। माँ का मतलब ममता। ममता के मर जाने से एक फल की प्राप्ति होती, निश्चिंतता, निर्बंधता, प्रसन्नता, और आप जहाँ कहीं भी रहेंगे बड़े प्रसन्न और आनंद का जीवन जी सकेंगे। और मोह रख करके, कामनाएं ममता बना करके आप कभी खुश नहीं हो सकते हैं। और दूसरी बात पिता का मतलब अहंकार है। कोई पिता की बात न सोच ले, जिसने इस शरीर को जन्म दिया, उसने जन्म दिया, बड़ा उपकार किया और जीवन भर वे आदरणीय होने चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए। लेकिन जो पिता बना बैठा हमारा महान दुर्गुण है, दोष है, वो अहंकार है। और उसके मरने पर हमें चार फल की प्राप्ति होती है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये चारों की बड़ी ज़रूरत है। इस पर एक लंबी व्याख्या और अलग से की जा सकती है, लेकिन बस थोड़े में समझें कि धन भी मिलता है, अहंकार के नष्ट होने पर धन बचता है, और धर्म की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में संयम सदाचार बढ़ जाते हैं, कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। जिन चीज़ों के लिए मरते खपते रहते हैं, जब अहंकार नष्ट हो गए वो चीज़ें अपने आप चाहिए ही नहीं अथवा सहज ही प्राप्त हो जाती हैं, विनम्र सरलता और प्रेम के बल पर। और अंतिम बात है मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति। और अंतिम बात है कि भाई मरे तो हानि है। भाई को सदैव बचाए रखो, भाई के साथ लगे रहो और भाई की सुरक्षा करो। और वो है भाव, प्रेम, मन का सद्भाव, सरलता, और सह करके भी हानि उठा। जैसे अभी पूज्य साहिब जी बता रहे थे कि कुछ चीज़ें हानि उठा करके भी आप भाइयों से, अपने लोगों से, अपने परिवार वालों से, मित्रों से संबंध बनाए रखो, रिश्ते को कायम रखो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए रिश्ते बदलते रहोगे तो कब तक बदलोगे? न चीज़ें रहेंगी और लोगों से भी आप हाथ धो बैठे, आपका कौन होगा? इसलिए भाई मरे तो हानि है, कहें कबीर विचार। इन बातों पर विचार करें और मनन करें। सत्संग में आने का यही फल है कि हमें एक हिंट दिया जाता है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, और जीवन जीने का तरीका यही है कि प्रेम, विनम्रता, सद्भाव और सद्गुण को अपना करके हम अपने जीवन को खुशहाल बनाएं और शांति की प्राप्ति करें। अपनी बात यहीं पर समाप्त करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बस।